का अभ्यास करते। खूब गहरा, खूब गहरा गहरी सांस अपने भीतर भरना है, सीधे होकर के। एक नीले रंग की प्राण ऊर्जा आपके श्वास के माध्यम से वह आपके भीतर भर रही है, ऐसी भावना करते जाना है कि एक नीले रंग की प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति वह भरते हुए आपके नाभि चक्र तक आ रही है, खूब गहरा आ रही है। आपके नाभि पर आकर के वह फिर पूरे शरीर के रोम रोम में वितरित हो रही है। आप ऊर्जावान हो रहे हैं, उस रोम रोम में वह ऊर्जा, वो प्राण शक्ति भर रही है। आपके अंदर एक प्रसन्नता, स्वास्थ्य, आनंद विकसित कर रही है। फिर थोड़ी देर श्वासों को भीतर रोकते हुए जब श्वासों को बाहर निकालें तो ऐसी भावना करें कि हमारे भीतर के कुछ कषाय, कल्मश, दोष, कुछ काले रंग के वो शरीर से बाहर जा रहे हैं, ऐसी भावना करेंगे। इस प्रकार श्वास लेना है, रोकना है और छोड़ना है, लेकिन प्राणायाम की तरह नहीं, भावना के साथ जुड़ करके। तो आइए सभी लोग एकाग्रचित होकर के इस को सभी लोग थोड़ी देर तक अभ्यास करते हैं। खूब गहरा श्वासों के माध्यम से उस नीले रंग की उस प्राण ऊर्जा को, उस असीम ऊर्जा को हम अपने भीतर समाहित कर रहे हैं, खूब गहरा समाहित कर रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में असीम प्राण ऊर्जा है। वही प्राण ऊर्जा हमारा जीवन चला रही है। वही प्राण ऊर्जा हमें शक्ति प्रदान कर रही है। वही प्राण ऊर्जा हमारे मन को उल्लास दे रही है, प्रसन्नता दे रही है। उसी प्राण ऊर्जा को हम अपने भीतर भरेंगे। बहुत बढ़िया, खूब गहरा। जितनी एकाग्रता होगी, जितना मन इस क्रिया पे लगेगा, उतना ही आपको अंदर शांति और आनंद की अनुभूति होगी। हमारे मन में अथाह शक्ति है। हम उस मन के द्वारा ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करके उसके द्वारा अपने हर बिगड़े कार्य बना सकते हैं। बस आवश्यकता है कि उस चिंगारी को, उस असीम ऊर्जा को हम अपने मन के द्वारा, अपनी भीतर की प्राण शक्ति के द्वारा उस अनंत ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को आकर्षित करें। खूब अच्छे से अभ्यास करते जाइए। सामूहिक रूप से जो अभ्यास किए जाते हैं उसका परिणाम और दिव्य आता है। तो हम सभी अपने अपने घरों में बैठ करके सामूहिक रूप से, भले शरीर से एक दूसरे से दूर है, लेकिन वो प्राण शक्ति, वो मन शक्ति तो सबके भीतर वही की वही है। तो एक साथ जुड़ करके सभी जब इस प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं तो ये और प्रभावी बन रहा है।
अब अपने हाथों को आपस में रब करते हुए उस ऊर्जा को उन हाथों में ले आएंगे और अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर और पूरे शरीर में उसको, और बहुत आराम से धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, उस ऊर्जा को धीरे धीरे स्थिर होने देंगे। इस प्रकार के अभ्यास के बाद थोड़ी देर तक बिना इधर उधर देखे शांत सहज भाव में बैठना चाहिए। जो भीतर ऊर्जा बनी है वो स्थिर हो जाए, स्थिरता आ जाए उसके अंदर। आइए, अब हम बाबा जी से निवेदन करेंगे कि बाबा जी इस वैदिक ज्ञान को, इस वाटर हीलिंग टेक्निक्स को, एक ऐसी वैदिक विद्या, एक ऐसा वैदिक ज्ञान जो अभूतपूर्व है, जिसका ज्ञान अगर आप सभी के, हम सभी के जीवन में हो तो राम बहुत जय कुछ राम हमें दे सकता है। जय जय राम श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय सिया राम। सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आज के इस सेशन में। और धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद सबों का, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। जय सिया राम, जय सिया राम। रीना जी, जय सिया राम। तो सबसे पहले हम लोग परिचित होने के पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी दीपक जी ने आपसे एक प्रैक्टिस कराई, एक रिचुअल कराया, और आपने अपने हाथों को ऐसे चेहरे से लगाया, आंखों से लगाया। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या था? कभी आपने सोचा कि ये जो रिचुअल कराया गया, ये जो आपका प्रयोग कराया गया, इसके पीछे का विज्ञान क्या था? आप कैसे मान लेते हैं कि इन्होंने ये जो कराया, जो भी विजुअलाइजेशन कराया आपसे, जो भी अफर्मेशन कराया, वो साइंटिफिक रूप से काम किया? आप कैसे मान गए? कितने लोग मानते हैं कि ये जो कराया गया ये साइंटिफिक था? अजय मूरा जी, अगर आरसीएम के बारे में आपको जानकारी देना है तो इसमें मैसेज करने की जरूरत नहीं। बाबा जी ऑल्सो इज ए नेटवर्कर। आओ यार, हमसे बात करो, मैं सबको ये मैसेज कर दूंगा। बीच में मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आपके साथ हूं अजय मूरा जी। जय श्री कृष्णा। आप क्यों बात कर रहे हो सबसे? आप बाद में हमसे बात कर लेना। बाबा जी जे नेटवर्कर, मैं नेटवर्किंग ही तो कर रहा हूँ। नेटवर्किंग आज के जमाने का सच है। मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ और इनको अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड नेटवर्किंग। तो बाद में चैटिंग करेंगे हम लोग, बाद में बहुत सारी बातें करेंगे, आपको अनम्यूट भी करेंगे, आपके आरसीएम के लिए बोलने का मौका देंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख लें। कहते हैं ना कि पेशेंस आदमी को सफलता देता है। पेशेंस, पेशेंस। कहते हैं जिंदगी में स्पीड होना चाहिए, पर ज्ञानी जन कहते हैं कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, मार डालेगी। इसलिए सावधान, सावधानी पूर्वक स्पीड मैनेज करें, मेंटेन करें। जिंदगी बहुत दूर तक जाएगी। तो आइए हम पहले अपने सेशन पे चर्चा करें, अभी जो रिचुअल कराया गया इसके पीछे का विज्ञान क्या था। तो आइए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। फिर से एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। हमारे शरीर में कितना मैग्नेटिक पावर है इसको हम समझेंगे, और इसी मैग्नेटिक पावर का प्रयोग अभी दीपक जी ने आपको कराया। तो आइए शुरुआत ही करते हैं हम एक नए प्रैक्टिकल से। आपको लगेगा कि इतना आश्चर्य हमारे शरीर में है। हम इसके ऊपर बात करेंगे, किस टॉपिक पे बात करने हैं ये भी हम बाद में बात करेंगे। पहले एक प्रैक्टिकल करते हैं। आइए सभी मेरे साथ ऐसे करें। सभी हाथ की दोनों उंगलियों को ऐसे फैलाएं, दोनों पंजे को, ये पंजा छाप दोनों को 10 पंजा बना दें, दो हाथ का ऐसे। और ऐसे एक मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी बनाएं, दोनों हाथों को जोर से पकड़ें, पूरी ताकत से पकड़ें। तब इसका भी विज्ञान समझाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। और दो उंगलियों को ऐसे खोलें मैक्सिमम। दो, ये उंगली वायु की उंगली है, मैं बताऊंगा अभी। दो उंगली को मैक्सिमम खोलें, चार उंगली को पकड़े रहें, और ठीक आंखों के सामने ले जाएं और आंखों को बंद करें। और जैसे एक मेल और फीमेल में आकर्षण होता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, वैसे हमारी उंगलियां एक दूसरे के पास आ रही है। विजुअलाइज करें कि हमारी उंगलियां एक दूसरे से गले मिल रही है, एक दूसरे के पास आ रही है,
एक दूसरे के पास आ रही है, हमारी उंगलियां एक दूसरे से चिपक रही है, एक दूसरे से गले मिल रही है, एक दूसरे से गले मिल रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, पास आ रही है। कितने लोगों की उंगलियां आपस में चिपक गई? थंब दिखाएं एक बार। कितने लोगों की उंगलियां चिपक गई? यस, यस। आपने समझा ये हुआ क्या? कभी आपने सोचा? हमारे शरीर को अगर हम ऊपर से नीचे बांटते हैं तो 3 पार्ट में बांटा गया है सनातन में। मैं सनातन की बात करूंगा, विज्ञान की भी बात करूंगा। जो सिखाने आया हूं ये साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग है, एंशियंट वे ऑफ हीलिंग है, हमारे वेदों की विद्या है, अथर्ववेद की विद्या के ऊपर बात करने आया हूं। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूं, करपात्री फाउंडेशन से। पिछले 30 सालों से अथर्ववेद की विद्या के ऊपर काम कर रहा हूं, जिसको शाश्वत चिकित्सा कहते हैं। शाश्वत चिकित्सा इज ए यूनिक हीलिंग टेक्निक ऑफ सनातन। अपने सनातन की एक अद्भुत विद्या है, छू करके हम बीमारियों को ठीक करते हैं। पहले जब मैं कहता था लोगों को कि छू छू करके बीमारियां ठीक होती है, तो लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे कि अरे बाबा जी ऐसा होने लगे ना तो सारे मेडिकल बंद हो जाएंगे, सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। आज इतने अस्पताल खुल रहे हैं, इतना मेडिकल स्टोर है, इतनी दवाइयां बन रही है, आप कहते हैं छू के। बट नथिंग एल्स इम्पॉसिबल। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया मानेगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पिछले गुरुजनों के सानिध्य में, मैं जिस गुरुजन के सानिध्य में काम करता हूं, मैं करपात्री फाउंडेशन से हूं, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से। करपात्री जी का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। जो करपात्री जी महाराज, जो गौरक्षा आंदोलन में साधुओं पे गोलियां चली थी दिल्ली में, कहते हैं ना कि उन्हीं का श्राप लग गया एक वंश को। खैर, वो अलग विषय है। तो मैं उसी संस्था से हूं। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश पिछले काफी सालों से, 30 सालों से लगभग मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। हमारे शरीर को जब ऊपर से नीचे बांटा जाता है तो ऊपर से गले तक का हिस्सा, यह हमारा बनाने वाला यानी ब्रह्मा जी का सेक्टर है। हमारे शरीर में जो भी कार्य होता है, जो भी फीलिंग, जो भी सेंसेशन, जो भी दर्द, उसको महसूस कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है, सीएनएस करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। यह ब्रह्मा जी का सेक्टर। गले से लेकर के कमर का हिस्सा ये विष्णु का सेक्टर माना गया है। पालन पोषण का सारा जिम्मेवारी यहां है। हमारा काम सिर्फ रोटियां, बड़ा पाव ढकेल देना है। कौन कैसे पचेगा, पच करके उससे कौन सा न्यूट्रिएंट निकलेगा, माइक्रो विटामिन निकलेगा, विटामिन बी 12 निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा, कहां जाएगा, ये सारी जिम्मेवारी विष्णु जी का, यानी पालन पोषण का काम। कमर से लेकर के नीचे का हिस्सा लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये महेश का सेक्टर है। यानी हम जितना भी काजू खा खा के ताकत बनाएं, काम कर करके हम उसको नष्ट करेंगे, यानी संहार का सेक्टर है। अगर हम इस शरीर को बीच से बांटते हैं, ऐसे 2 भाग में, हम अपने शरीर को ऊपर से नीचे 2 भाग में बांटें, तो आपने अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट सुना होगा। हमारे शिव जी का एक रूप है सनातन में, आधी नारी और आधा नर। आधी नारी और आधा नर का रूप है हमारे शिव जी का। यह हमारे सनातन में बताया गया है। हमारा शरीर भी अर्धनारीश्वर है। जितनी नारियां दिख रही हैं, माताएं दिख रही हैं, सबके अंदर आधा पुरुष है, आधी नारी है। और जितने पुरुष दिख रहे हैं उसमें भी आधी नारी है और आधा पुरुष है, सबके अंदर। ये जो मैंने अभी प्रैक्टिकल करवाया, ये प्रैक्टिकल एक नारी और एक नर जैसे आपस में आकर्षित होते हैं, वैसे हमारी उंगलियां ऐसे आकर्षित हो गई। एक मेल फीमेल। हमारा शरीर आधी निगेटिव और आधी पॉजिटिव होती है, आधी नारी और आधा नर माना गया है। तो ये जो आकर्षण है, ये हमारे शरीर में, कितना मैग्नेटिक पावर हमारे शरीर में है। कभी आज के पहले कितने लोगों ने इसको फील किया था? आज के पहले कितने लोगों ने इसको फील किया था कि हमारे शरीर में इतना मैग्नेटिक पावर है? इसी मैग्नेटिक पावर का यूज हम जल को मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं। शाश्वत चिकित्सा हमारे अथर्ववेद की विद्या है। अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन किया है। अथर्विनी, आंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा के रूप में। आज जिस चिकित्सा की बात करेंगे, यह दैवीय चिकित्सा और अथर्वणी चिकित्सा का मिला जुला रूप है। अथर्वणी चिकित्सा में हम अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, विजुअलाइजेशन का, अफर्मेशन का, हम इसका प्रयोग करते हैं, मंत्रों का प्रयोग करते हैं। और दैवीय चिकित्सा में जल का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि जल, हमारे वेदों में जल ही जीवन है ऐसा बताया गया है। आपो अमृत, जल को अमृत बताया गया है, जल को औषधि बताया गया है, जल को जीवन बताया गया है। कहते हैं जल है तो कल है।
तो आखिर जल से हमारी इतनी नजदीकी रिश्तेदारी आखिर कैसे है? इतनी नजदीकी रिश्तेदारी जल के साथ हमारी कैसे है? आपने कभी सोचा? हमारे शरीर में तीन हिस्सा जल है, 72% ऑफ वाटर। हमारे ब्रेन में 90% जल है। हमारे ब्रेन में 90% जल है, और 90% जल के अंदर लगभग 1350 ग्राम का ब्रेन, मात्र 1350 1400 ग्राम का ब्रेन होता है हर आदमी में। ये विज्ञान कहता है, मॉडर्न साइंस कहता है, ये बाबा जी नहीं कह रहे। 1350 से 1400 ग्राम का ब्रेन जो 90% पानी में है, इसको मॉडर्न साइंस सुपर कंप्यूटर से भी तेज मानता है। तो धरती में जो 72% पानी भरा हुआ, वो कितना बड़ा कंप्यूटर होगा? कितना बड़ा कंप्यूटर होगा जल के अंदर। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर जब रिसर्च किया, तो जल के अंदर पाया कि जल के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक क्लस्टर बनाते हैं, और वो हर एक क्लस्टर में, जल के अंदर जो क्लस्टर बनते हैं उसके अंदर 4,40,000 मेमोरी के पैनल होते हैं। हाँ, वंडरफुल। 4,40,000 मेमोरी के पैनल होते हैं जो हमारे भावों को, हमारे विचारों को, एटमॉस्फेयर को, हर चीज को अपने अंदर संग्रह कर लेता है, लाखों लाख साल के लिए, एक दिन के लिए नहीं। और चीज में तो मेमोरी फुल हो जाएगा, डिलीट करना पड़ेगा, इसको डिलीट नहीं करना पड़ता है। ये मेमोरी अपने अंदर समेटे रहता है। हम जो भी उसको भाव देते हैं, जो भी विजुअलाइजेशन देते हैं, जो भी हम अफर्मेशन देते हैं, अगर हमारे आसपास निगेटिविटी है, आपने देखा होगा कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मनीषी बताते थे कि जहां पे डेथ हो जाए वहां का पानी नहीं पीना चाहिए। जहां बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो वहां का पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के अंदर वहां की निगेटिविटी संग्रह हो चुका है, सेव हो चुका है। वो आपके अंदर जाकर के आपका जो जल का स्रोत है, 72% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, उसको दूषित करेगा। क्योंकि अगर स्वच्छ जल में भी, गंगा जी में भी, जमुना जी में भी अगर नाले का प्रवाह बढ़ा दिया गया तो सारी नदियां अशुद्ध हो गई। जब पानी हमारे अंदर अशुद्ध निगेटिव पानी जाएगा, निगेटिव जल जाएगा, तो हमारे अंदर निगेटिविटी भर देगा। इससे बचने के लिए हमारे मनीषियों ने मना किया था कि जहां पे ऐसी निगेटिविटी फैली हुई है, जहां कोई डेथ हो गया है, वहां का पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना पड़ा तो अच्छे अफर्मेशन दे करके पानी पिए। जापान के एक वैज्ञानिक हुए मसारू इमोटो। मसारू इमोटो ने प्रूव किया, अभी मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं, मॉडर्न साइंस ने यह प्रूव किया कि जल के अंदर हमारी भावनाओं को सेव कर लेने की ताकत होती है। मसारू इमोटो ने एक झरने से 2 बोतल में जल उठाया, एक जल के ऊपर लिखा आई लव यू, और उसको बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशन दिए, बहुत अच्छे अच्छे भाव दिए, बहुत अच्छे से कि आप बहुत अच्छे हो, आप मेरा बहुत ख्याल करते हो, आप मुझे स्वस्थ रखते हो, आप मुझे धनवान रखते हो, आप मुझे ज्ञानवान रखते हो, आप मुझे स्ट्रांग रखते हो। और उस बोतल को डीप फ्रीजर में रख दिया। दूसरे बोतल में उसी झरने से जल उठाया, उसके ऊपर स्टिकर लगाया आई हेट यू, और बहुत गलत गलत अफर्मेशन दिया, और उसको भी डीप फ्रीजर में रख दिया। आइस बनने के बाद जब उसकी जांच की गई, तो जिसके अंदर गलत अफर्मेशन दिए गए थे उसके अंदर काले काले जाले बने हुए थे, लेकिन जिसको अच्छे अफर्मेशन दिए गए थे, आई लव यू लिखा गया था, उसके अंदर हीरे जैसा क्रिस्टल बना हुआ था। मसारू इमोटो ने अपने प्रयोगों से साबित किया कि जल हमारी भावनाओं को अपने अंदर सेव कर लेता है। हम जैसा उसको महसूस करते हैं या करवाते हैं, बोलते हैं, वैसे क्रिस्टल उसके अंदर बनते हैं। ये वैज्ञानिक रिसर्च है। हमारा शरीर क्या है? सबसे पहले हम अपने शरीर को समझें कि हमारा शरीर है क्या। हम इस शाश्वत चिकित्सा के, दैवीय चिकित्सा, जल चिकित्सा से हम सीखेंगे क्या? हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा आखिर? ऐसे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बहुत सारे सिखाने वाले हैं, तो ये बाबा क्यों सिखाने आया है? आपको लगता होगा ना कि बाबाओं का ये काम नहीं है। यस, बाबाओं का यही काम है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, ये अथर्ववेद की विद्या है। जब तक हमारे वेदों का ज्ञान समाज से कटा रहेगा, तब तक भारत भारत नहीं बनेगा। जो वो भारत जो कभी विश्व गुरु था, विश्व गुरु के वंशज हैं हम। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान और शिक्षा में बहुत अंतर है। ज्ञान और शिक्षा में अंतर है। आप शिक्षा लेकर के बड़े बड़े कॉन्वेंट से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बहुत बड़े डिग्री होल्डर हो सकते हैं,
हाईली एजुकेटेड कहला सकते हैं, लेकिन ज्ञानी बनने के लिए वेदों के तरफ देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अपने ऊपर प्रूव करना पड़ेगा, तब ज्ञान आपके अंदर आएगा कि गुड़ खाना कैसा होता है, गुड़ का स्वाद कैसा होता है। आपने जिंदगी में गुड़ नहीं खाई, आपने उसके ऊपर पूरा थीसिस लिख डाला, पूरा उसका मेडिसिनल वैल्यू बता दिया, लेकिन कोई पूछेगा कि गुड़ का स्वाद कैसा है, आप कहेंगे मीठा है। तो अगला का सवाल होगा कि क्या गन्ने जैसा मीठा है, क्या रसगुल्ले जैसा मीठा है, क्या चीनी जैसा मीठा है? आप क्या बोलेंगे? उस मीठा को डिफाइन करने के लिए आपको गुड़ खा के देखना पड़ेगा, तब उसको डिफाइन कर पाएंगे। यह है ज्ञान। जब तक अपने ऊपर प्रूव नहीं करते। अगर तैरना है आपको, तो पानी में छलांग लगा करके नाक के अंदर से जो पानी जाती है ना, अंदर पानी घुसता है ना अंदर, मुंह में और नाक में, उसको फील करना पड़ेगा, तब तैराक बनेंगे। तैराकी के ऊपर आप पूरा थीसिस लिख डालें, पीएचडी कर डालें, लेकिन जब पानी में कूदेंगे तो यही हाथ पैर चलाना पड़ेगा, उसको कहते हैं ज्ञान। ये ज्ञान है, ये अपने अथर्ववेद का ज्ञान है, जिसके प्रणेता ऋषि अंगीरा है। ये बाबा तो सिर्फ स्पीकर है, सिर्फ बजने आया हूं स्पीकर जैसा, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मेरा रोल सिर्फ इतना है कि पिछले 30 सालों से, 30 साल पहले मैंने अथर्ववेद में एक शब्द पढ़ा, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, यानी जिस क्रिया को करने से व्याधियों का हरण होता है उसको चिकित्सा कहते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि संसार में कोई रोग नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि संसार में रोग है? मैं गारंटी लेता हूं कि संसार में कोई रोग नहीं है। हमारे सेशन में अगर एक रोग का कोई नाम लिया, तो लाइफ टाइम हमारे जितने सेशन होंगे सब फ्री, सब फ्री, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी कॉस्ट। इस संसार में कोई रोग नहीं है। मेरी बातों से सहमत हैं तो एक बार थंब दिखाएं। कितने लोग सहमत हैं हमारी बातों से कि संसार में कोई रोग नहीं है? आप कहेंगे, आपके मन में आएगा, अरे बाबा जी अगर कोई रोग नहीं तो इतने डॉक्टर क्यों हैं? हर साल डॉक्टरों की बहाली हो रही है, डॉक्टर निकल रहे हैं, डॉक्टरी नीट का एग्जाम हो रहा है, इतने अस्पताल खुल रहे हैं, क्यों? सचमुच इस संसार में कोई रोग नहीं है। आप जितने भी रोगों का नाम लें, नहीं सर कैंसर भी रोग नहीं है, जिनका भी सवाल आया, कैंसर भी रोग नहीं, मैं बताता हूं, मेरी बात सुन ले, उसके बाद आप भी मान जाएंगे। ये बाबा जी जो भी बोलता है उसको प्रूव करने की ताकत रखता है, चिंता ना करें, कुछ भी बोलूंगा उसको प्रूव करूंगा। आपसे बजाबता मैं सवाल जवाब करूंगा, मैं बात करने का मौका दूंगा। आप सारे बॉलर, बाबा जी अकेला बैट्समैन, कहां पे कैसे खेलना है, 2 कदम आगे बढ़ के पीछे जा करके, कहां पे गली में खेलना है, कहां लेग भी में मारना है, स्ट्रेट ड्राइव करना है, बाबा जी सब जानता है, चिंता बिल्कुल ना करें। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, सबसे पहले क्षमा चाहता हूं। हमारे सेशन में जितने सैकड़ों लोग आए हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं। कुछ लोग डॉक्टर होंगे, कुछ प्रैक्टिशनर होंगे, कुछ और सेक्टर से होंगे, कुछ और सेक्टर से होंगे, कुछ नौकरी वाले होंगे। एक बाबा जी भी दिख रहे हैं, प्रणाम है उनको, मेरा नमन है। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई अगर तकनीकी गलती हो जाए तो क्षमा भी करेंगे। ओके, तो इस संसार में कोई रोग नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। तो रोग की परिभाषा क्या? व्हाट इज डिजीज? आप जितने रोगों का नाम ले सकते हैं, ऑल आर सिम्टम्स, ऑल आर सिम्टम्स। चाहे जुकाम का नाम ले लें, या अभी कैंसर का नाम लिख रहे थे कि कैंसर बीमारी, कैंसर बीमारी नहीं है, एक्सेसिव सेल डिवीजन। एक्सेसिव सेल डिवीजन, जब हमारे शरीर में कहीं पे सेल डिवीजन ज्यादा होने लगता है और वो सड़ने लगता है, दैट्स कॉल्ड कैंसर, दैट्स कॉल्ड कैंसर। तो ये हुआ क्या? एक्सेसिव सेल डिवीजन। तो एक्सेसिव सेल डिवीजन हुआ क्यों? उसका रीजन क्या था? कारण क्या था? कारण हमारे शरीर में ही था। हमारा शरीर 5 धातुओं से बना हुआ है, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। 5 महाभूतों का शरीर है जो 3 दोषों से संचालित होता है, जिसे वात पित्त कफ कहते हैं। पित्त यानी अग्नि। जब अग्नि तत्व हमारे शरीर में बढ़ जाएगा और कहीं पे एक्सेसिव सेल डिवीजन होने लगेगा, उसको सड़ा देगा। क्यों सड़ाएगा? पहले जब घाव होता था ना, पहले जब घाव हो जाते थे हमारे शरीर में बड़े बड़े, जो हमारी उम्र के हैं, हमारी बातों से रिलेट करेंगे, कि जब घाव होता था तो घाव सीधा सड़ता था, तो वो अंदर हड्डी की तरफ भागता था। डॉक्टर चिंतित हो जाता था कि हड्डी ना छू जाए, हड्डी छू जाएगा तो खराबी करेगा। तो इतनी बड़ी बड़ी रुई जो कॉटन, उसके अंदर ड्रेसिंग में डाल दे दिया करते थे। रोज ड्रेसिंग होता था, इतने लंबे लंबी रुइयां डाली जाती थी। क्यों? कि घाव सड़ता था, सीधा हड्डी की तरफ भागता था। आज जो घाव सड़ता है वो ऐसे ऐसे सड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक जमा होता है। ये मैं नहीं कहता हूं, मॉडर्न रिसर्च कहता है।
हमारे शरीर में 1 माइक्रो कार्ड के बराबर प्लास्टिक जमा हो रहा है। और जब भी हमारा अग्नि तत्व बढ़ेगा, आज 90% लोगों का पेट खराब होता है, गैस एसिडिटी होती है। एसिडिटी मीन्स क्या? अग्नि तत्व बढ़ा हुआ। एसिडिटी मीन्स क्या? हमारा पित्त बढ़ा हुआ। और पित्त जो 9 चूल्हे जठराग्नि के होते हैं, अगर ये गड़बड़ हुआ तो कैंसर होना तो आम बात है। कैंसर से लेकर के घुटने की समस्या, हड्डियों की समस्या क्यों होती है? कितने लोग जानते हैं इस बात को कि हड्डियों की समस्या हमारे शरीर में होती क्यों है आखिर? आज सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, रिमेटिक अर्थराइटिस, घुटने की समस्या, एड़ी की समस्या क्यों हो रही है? हमारा शरीर जब हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं, भोजन को पचाने के लिए बहुत सारे एसिड बनते हैं हमारे शरीर में। कौन सा एसिड बनता है? HCA, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड तो बाद में। रिंकी जी, रिंकी रिंकी पांडे जी, आप सुने फिर यूरिक एसिड समझेंगे कि यूरिक एसिड क्या करता है, कैसे आता है हमारे शरीर में। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए HCA बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत तेज एसिड है, उंगली डालें तो जल जाएगी उंगली। लेकिन एसिड को, जब एसिड की मात्रा बढ़ने लगता है हमारे शरीर में, तो एसिड को अल्कलाइन करने के लिए, उसके पीएच लेवल को बदलने के लिए एक यंत्र लगा हुआ है हमारे शरीर में भगवान के द्वारा, दैट्स कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? एक रस छोड़ता है गॉल डक्ट के रूप में, जो एसिड को अल्कलाइन कर देता है। जैसे ही एसिड बढ़ने लगता है, गॉल ब्लैडर रस छोड़ देता है और एसिड अल्कलाइन होने लगता है। लेकिन अगर हमारा गॉल ब्लैडर सही से काम नहीं कर रहा है, तो हमारे शरीर में जो हम पानी इंटेक करते हैं, पानी को अच्छा अल्कलाइजर बोला गया है। हम जो पानी इंटेक करते हैं, वो पानी से हमारा एसिड अल्कलाइन होने लगता है। अगर पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो गई, तो ब्लड से वो यूरिक कार्बोलिक एसिड लेने लगा। चूंकि एसिड को अल्कलाइन करने के लिए कार्बोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड हमारे ब्लड से लेने लगता है। अगर ब्लड से भी पूरा नहीं हुआ, तो हमारे हड्डियों से लेने लगता है। हमारी हड्डियां, 2 तरह की हड्डियां होती है हमारे शरीर में, बोन एंड कार्टिलेजेस। तो जितने बोन हैं, जो कड़ी हड्डियां हैं, उसके अंदर कार्बोलिक एसिड होता है। इस कारण से वो कड़ी है, लोहे जैसी। लेकिन जब धीरे धीरे उसके कार्बोलिक एसिड को खींचने लगता है एसिड अल्कलाइन होने के लिए, तो हमारी हड्डियां खुशखुशी होने लगती है। हम अगर पलंग से भी, बेड से भी गिर जाएं तो हड्डियां टूट जाती है। आज इतनी मुलायम हड्डियां हो गई, क्यों? दैट्स कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स। ये बीमारी का नाम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है ऑस्टियोफाइट्स। हड्डियां खुशखुशी हो गई, क्यों हुई? वो बीमारी ऑस्टियोफाइट्स नहीं है। हड्डियां खुशखुशी इसलिए हो रही कि हमारा कार्बोलिक एसिड, हमारा एसिड जो है वो अल्कलाइन होने के लिए खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। और रोज हम एसिड बना रहे हैं। रोज हमारा खान पान ऐसा है कि रोज एसिड बन रहा है। रोज हम फास्ट फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, लेट नाइट डिनर ले रहे हैं, तो बीमारियां तो आएगी। तो बीमारी कहाँ है? बीमारी का तो नाम आपने दिया, पर वो ऑल आर सिम्टम्स। अगर जुकाम भी हुआ है तो सिम्टम है, अस्थमा हो गया तो सिम्टम है। लेकिन हर आदमी बीमार है, ये भी सत्य है। तो बीमारी की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डिजीज? आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है ये। हमारे 5 तत्वों में जब असंतुलन, पंच महाभूतों में जब असंतुलन होता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का ये शरीर है, पंच महाभूतों का, सॉरी तत्व नहीं, भूत, पंच महाभूत, पंच महाभूतों का ये शरीर है। जब उसमें असंतुलन होता है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। जब हमारे वात पित्त और कफ में असंतुलन होती है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में जब कमजोरी आती है, एनी डिरीजमेंट इन वाइटल फोर्स, दैट्स कॉल्ड डिजीज। तो बीमारी की परिभाषा, जब पंच महाभूतों में असंतुलन है, तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 शरीर है। कितने लोग जानते हैं 5 शरीर? कहेंगे बाबा जी क्या बता रहा है ये? यस, जो बोल रहा हूं तो ये सही भी हो सकता है, मेरी बात तो जरूर सुने। हमारा शरीर जो दिख रहा है, मॉडर्न साइंस कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ये जो दिख रहा है 0.00001% मटेरियल है। बाकी 99.9995 बार लिखें, क्या है? एनर्जी है, एनर्जी है। हमारा सनातन कहता है कि ये जो शरीर दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है, मटेरियल बॉडी। इसके अंदर एक शरीर और है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और एक तीसरा शरीर भी है जिसको हम अ, जिसको हम
जो हमारे स्पिरिचुअल बॉडी के रूप में हम जानते हैं कारण शरीर। ये तीसरा है कारण शरीर। लेकिन इस तीनों शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक आदमी का जो चौथा शरीर होता है वो हमारे ऑरा के रूप में है। हर आदमी का अपना ऑरा होता है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं, हम इस सेशन में भी जब दोनों मिले हैं, तो आपका ऑरा हमसे, हमारे ऑरा से टकराया, हमारा ऑरा आपके ऑरा से टकराएगा। दोनों एक दूसरे को ऐसे जज करेगा, दोनों जज करेगा। अगर हमारा ऑरा भारी है, अगर, तो आप मेरे फॉलोअर होंगे, मेरी बात मानेंगे। अगर आपका ऑरा हमसे भी बढ़िया रहा तो हम आपके फॉलोअर हो जाएंगे, आपकी बात मान लेंगे। अंग्रेज इसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये चार शरीर तो आपने जान लिया, लेकिन ये चारों शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक शरीर है। हाउ वंडरफुल! ये आज के पहले ये कंसेप्ट शायद नहीं सुना हो, लेकिन इस चारों शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पांचवा शरीर है, दैट्स कॉल्ड वाटर। हम पानी के अंदर बैठे हुए हैं, हम पानी के अंदर ही बैठे हुए हैं। जब मां के गर्भ में आए, एक्स वाई क्रोमोजोम मिला, तो एक अंडाणु बना, उसमें लिक्विड में रहे। उसके बाद जब 3.5 महीना के बाद जीव पड़ा, फिटनेस के रूप में आए, तो मां के गर्भ में हम तैर ही रहे थे पानी के अंदर। मां के गर्भ में क्या होता है? पानी ही होता है। जब उस पानी से हम बाहर आए, 9 महीना 10 दिन में जब हम बाहर आए, एक बेबी के रूप में हम आए, बच्चे के रूप में आए, तो पानी में ही आए। भगवान का पहला अवतार क्या है? मत्स्य अवतार। कहते हैं ना कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा भगवान है वैसा ही हमारी रचना है। हमारी रचना और भगवान की रचना में 0% भी डिफरेंस नहीं है। आप ही भगवान हो। जिस भगवान ने रचा है उसमें और हम में कोई अंतर नहीं। हम में और उसमें एक अंतर है, एक ही अंतर है जो दोनों को हमें मानव कह देता है, और वो परम पिता परमात्मा। हम आत्मा और वो परमात्मा, उसी आत्मा के टूटे उसी परमात्मा के हम अंश हैं। ये तो सभी मानते हैं। ये पांच तत्व जो व्हीकल दिख रहा है, इस व्हीकल के अंदर जो चलाने वाला है आत्मा, वो उसी परमात्मा का अंश है। तो उसमें और हम में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि वो मायापति है, माया को अपने बस में रखता है, और हम माया के गुलाम हैं, माया के पीछे भागते रहते हैं। बस इतना ही फर्क है। तो ये शरीर भी पैदा हुआ कहाँ? तो मत्स्य अवतार हुआ, मछली के रूप में पैदा हुए। तो हम आज भी पानी में ही तैर रहे हैं। अगर वातावरण से ह्यूमिडिटी खत्म हो जाए, अगर पानी खत्म हो जाए इस वातावरण में, गर्मी के दिनों में हम एसी क्यों चलाते हैं, कूलर क्यों चलाते हैं? इसकी नमी को बनाए रखने के लिए। इसकी नमी, चूंकि पानी नहीं होगा तो जिंदगानी नहीं होगा। पानी में ही हम बैठे हैं। पानी अगर थोड़ी कमी हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो हम तुरंत पंखे के नीचे आ जाते हैं, या हम आ जाते हैं एसी के नीचे, कूलर के नीचे आ जाते हैं। पानी में डुबकी लगाने लगते हैं, पानी से दिन भर में 6 बार नहाने लगते हैं गर्मी के दिनों में, जब जेठ की गर्मी आती है। जो गांव से रिलेट करते हैं, जो एसी में नहीं रहते हैं, वो लोग को 6 बार नहाना पड़ता है, 4 बार नहाना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना हमारे जीवन में। तो हम पानी के बीच में, इसलिए पानी हमारा सबसे नजदीकी रिश्तेदार है। विज्ञान कहता है कि पानी हमारी भावनाओं को समझता है। वैज्ञानिक कहता है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसका मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर बनता है, और उस क्लस्टर में 4,40,000 मेमोरी के पैनल लगे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान कहता है, ये प्रूव है, प्रूव है। अब इतनी सारी खासियत हमारे उस पानी में है, तो पानी हमारे लिए यूजफुल होगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, हम पानी में ही। तो पानी हमारी भावनाओं को समझता है। आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मनीषी जो हाथ में संकल्प लिया करते थे जल लेकर के, आप मंदिर में जाते हैं तो चरणामृत के रूप में जल दिया जाता है। आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं, सुबह जागने से लेकर के सोने तक पानी की ही जरूरत पड़ती है। जीने से लेकर के, पैदा होने से लेकर मरने तक पानी की ही जरूरत पड़ती है। तो पानी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हम उस पानी को दवाई के रूप में कैसे परिणत करें? अब यह पानी दवाई के रूप में काम कैसे करेगा, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो इसका विज्ञान यह है कि संसार में जो भी दिख रहा है, मॉडर्न साइंस क्वांटम फिजिक्स कहता है कि संसार में जो भी दिख रहा है, ऑल आर एनर्जी। 0.001% ही मटेरियल है। बाकी जो भी दिख रहा है, आप भी, हम भी, ये हमारा लैपटॉप भी और ये संसार भी, सब कुछ क्या है? तो 0.001% मटेरियल है, बाकी 99.999% एनर्जी है। और एनर्जी की परिभाषा मॉडर्न साइंस ने दिया कि एनर्जी को ना नष्ट किया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता, ना घटाया जा सकता। यह सिर्फ रूप बदलता है, सिर्फ रूप बदलता है। हमारे
शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे सनातन में भगवान ने युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर कहा था कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावकः, और नवानी वस्त्राणी का कंसेप्ट दिया था कि यह सिर्फ जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े बदलते हैं नए कपड़े के रूप में, वैसे शरीर बदलता है। इसको ना काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ना डुबोया जा सकता, बगैर नोबेल पुरस्कार खर्च किए भगवान जी ने बता दिया। लेकिन इस ई बराबर एमसी स्क्वायर करने के लिए 3 नोबेल पुरस्कार खर्च करने पड़े। हाँ वंडरफुल, सनातन हमसे, हमारा आगे है, हमारा सनातन आगे है इस मामले में। हम उसी सनातन की विद्या को लेके आए हैं, उसी अथर्ववेद की विद्या को लेके आए हैं, उसी दैवीय चिकित्सा को लेके आए हैं, जिसके द्वारा आप अपने शरीर के रोगों को, अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएंगे, अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस कर पाएंगे। जब भी हमें दर्द होता है, अभी एक सवाल आ रहा था यूरिक एसिड, किन्हीं ने जवाब दिया था। ये यूरिक एसिड क्या है? व्हाट इज यूरिक एसिड? हमारे जितने भी जोड़ हैं, हमारे शरीर की 206 हड्डियां, जितने भी जोड़ हैं हमारे शरीर में, जो मूव करने वाले जितने ज्वाइंट हैं, ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट, ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट। इसके अंदर भी पानी भरा होता है, एक श्लेष्मा भरा होता है, लिक्विड, दैट्स कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या करता है? हमारे हड्डियों को एक दूसरे से टकराने से बचाता है, इसको ताकत देता है, इसकी चिकनाई को मेंटेन रखता है, इसको टूटने से बचाता है। कौन करता है? साइनोवियल फ्लूइड। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर वात बढ़ जाए, वात अगर बढ़ जाए, तो वात का काम सुखाना होता है, ड्राइनेस लाना होता है। वात का काम क्या है? सुखाना। हम कपड़े को अगर कमरे में भी डाल देते हैं, गीले कपड़े को, तो सूख जाता है हवा से। क्यों सूख जाता है? क्योंकि हवा का काम सुखाना है। जब हमारे शरीर में वात बढ़ता है, तो ये हमारे साइनोवियल फ्लूइड के जो गैप हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी उंगलियां हिल रही है, जितने भी शरीर के पार्ट हिल रहे हैं, जो मूव कर रहा है, वो चूंकि उसके अंदर गैप है, उस गैप को भरने के लिए साइनोवियल फ्लूइड दिया हुआ है, ग्रीस जैसा। अगर ये नहीं रहेगा तो ये एक दूसरे से टकराने लगेंगे, यहां पे हवा भरने लगती है, पहले बुलबुला जैसा जाता है, फिर धीरे धीरे वहां जगह बनाता है और इसको सुखाने लगता है। जब ये सूख जाता है तो इसके अंदर यूरिक एसिड आना शुरू हो जाता है, हड्डियां हमारी एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो कट कट की आवाज आने लगती है। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर एमआरआई करता है, एमआरआई में एक शब्द लिखता है ऑस्टियोफाइट्स। आपने कभी सोचा कि ये ऑस्टियोफाइट्स है क्या? व्हाट इज ऑस्टियोफाइट्स? जब हमारी हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है, दैट्स कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स। क्योंकि उसकी चिकनाई समाप्त हो गई है। दो तरह की हड्डी हमारे शरीर में है, बोन एंड कार्टिलेज। बोन यानी कड़ी हड्डियां, कार्टिलेज यानी मुलायम हड्डियां। जो हमारे हड्डी से हड्डी को बांध के रखता है हमारे शरीर में, दैट्स कॉल्ड लिगामेंट। हमारा लिगामेंट लूज होने लगता है, हमारे घुटने में गैप आने लगता है, हमारे जोड़ों में गैप आने लगता है, और डॉक्टर रेफर करता है ऑपरेशन करने के लिए। जब भी हमारे शरीर में आप देखेंगे कि जब भी दर्द होता है, बहुत ही अद्भुत बात है कि जब भी दर्द होता है तो दर्द से बचने के लिए हम पेन किलर लेते हैं। लेकिन जब पेन किलर काम करना बंद कर देता है तो स्टेरॉइड का प्रयोग होता है। स्टेरॉइड भी अगर काम करना बंद कर दे, चूंकि हमारे शरीर में प्रूविंग चालू है, दवाइयों को प्रूव कर रहा है। पहले एंटीबायोटिक लेते थे तो काम हो जाता था, फिर हाई एंटीबायोटिक आया, हायर एंटीबायोटिक आया, अब हाईएस्ट एंटीबायोटिक भी फेलियर हो रहा है। मॉडर्न साइंस चिंतित है कि आगे क्या होगा, इसके बाद महामारी हो जाएगी। क्योंकि हमारा शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना, हमारा शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना है। अगर दवाइयों से बीमारियां ठीक होती तो जितने विश्व की आबादी है उससे ज्यादा दवाइयां रोज मैन्युफैक्चर होती है वर्ल्ड वाइड। फिर भी बीमार हैं, फिर भी अस्पताल बढ़ रहे हैं। आज हमारा खाना पीना बढ़िया हो गया, आज हमारा रहने का स्टाइल बढ़िया हो गया, आज हम चूजी हो गए खाने में। अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, यहां से नहीं तो चाइना से मंगा लेते हैं, अमेरिका से बादाम आ जाता है, काजू अखरोट आ जाता है, फिर भी हम बीमार हैं। हाउ वंडरफुल। पहले दाल रोटी खा लेते थे तो मस्त रहते थे। आज इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, इतने सारे खाने की वैरायटी लेने के बाद देसी से लेके विदेशी वैरायटीज खा खा के भी बीमार क्यों हैं? हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें अपने जड़ों की तरफ झांकना पड़ेगा। निदान कभी भी होगा तो अपनी समस्या को, कहते हैं ना कि समस्या को समस्या समझना दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। जब भी समाधान ढूंढेंगे आपके पैरों तले समाधान मिलेगा, लेकिन जब भी समस्याएं आती है तो हम दूर दूर और दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हमारे पास समस्या है, हम दूसरे की तरफ निदान ढूंढते हैं, अपने पास हम देखते नहीं। हमारे वेदों का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है, हमारे वेदों का ज्ञान पूरे विश्व के लिए जरूरी है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का नारा सनातन ने ही दिया है।
इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम, चूंकि हमारा जो भी रिसर्च है, आज जो भी हो रहा है, आज जितना भी विज्ञान चाहे चांद पे घर बना ले, मंगल ग्रह पे जा रहा हो, आज जो भी हो रहा है, ऑल आर रिसर्चेज। रिसर्च होने का तो मतलब है कि किसी ने सर्च किया होगा, कोई तो होगा जो अणु और परमाणु के ऊपर भी बात किया होगा, किसी ने तो बात किया होगा ज्यामिति पे, किसी ने तो बात किया होगा सूरज और चंद्रमा पे, किसी ने मंगल ग्रह पे बात किया होगा कि लाल रंग का ग्रह है मंगल ग्रह। ये हमारा भारत है, ये भारत है। आज अगर एक कोई विधायक बन जाए, एमएलए बन जाए, तो उसके नाती के जब पैदा होता है तीसरी पीढ़ी में, उसको भी कहता है कि एमपी का नाती है, सांसद का नाती है, पोता है। और हम विश्वगुरु के वंशज हैं, हमारे खून में, हमारे डीएनए में विश्वगुरु का खून बह रहा है। हमें सिर्फ जागने की जरूरत है, अपनी ओर झांकने की जरूरत है। अपनी ओर जब तक हम झांकेंगे नहीं, जब तक हम पाश्चात्य के अट्रैक्शन में बंधे हुए हैं, तभी तक वो अच्छा लगता है। आज वो हमारे साधना को मेडिटेशन कह के देगा, हमारे पैथीज को अपनी पैथी कह के देगा। आज हमारे बिस्तर समेटने का भी वो विज्ञान बताता है, बिस्तर को कैसे सो के जागने के बाद हम कैसे बिस्तर को समेटें, इसके ऊपर बेस्ट सेलर बुक लिखता है, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। आज हमारी ही चीजों के ऊपर बेस्ट सेलर बुक्स उसके आ रहे हैं, वो जाग रहा है। एक सेशन अगर विदेशी कोई लेने आ जाए ऐसे टॉपिक पे, तो लाखों रुपया लगा करके लोग सीखेंगे। लेकिन एक बाबा जी चूंकि देने आया है, हम अपने विद्या का, अपने ज्ञानियों का, अपने लोगों के ज्ञान का सम्मान करना कब सीखेंगे? आज ये बाबा जी जब से ये काम करने लगा है, जब इस सोशल मीडिया पे बाबा जी आने लगे इन युवाओं के प्रयास से, 30 साल से मैं काम कर रहा हूं, पर ये युवाओं ने प्रयास किया, तब मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। मैं बहुत हाईली एजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं बाबा जी हूं। बाबा जी का मतलब होता है क्या? बाबा जी का मतलब कितने लोग समझते हैं? मेरे सेशन में बाबा जी हैं, क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं अपने ऊपर कमेंट करना ज्यादा पसंद करता हूं किसी के ऊपर कमेंट करने से। पोपटलाल हंस रहे हैं। पोपटलाल हमारे मित्र भी हैं और एक ही गुरु के शिष्य हैं। जिस बीएसआर को वो पसंद करते हैं, उसी बीएसआर को मैं भी पसंद करता हूं, और बीएसआर मुझे पसंद करते हैं। पोपटलाल जैन से मुलाकात खोपोली में हुई थी, जहां मुझे एक अवार्ड मिल रहा था, विजनरी लीडर का अवार्ड। मुझे इसके लिए बहुत, शाश्वत चिकित्सा के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। डॉक्टरेट की उपाधि मिली, भारत गौरव अवार्ड मिला, विजनरी लीडर का अवार्ड मिला। अभी देवभूमि यूनिवर्सिटी से मुझे भारतीय रत्न का पुरस्कार मिला। आगे अक्टूबर में एक पुरस्कार मेरा इंतजार कर रहा है काशी विद्यापीठ का। जाऊंगा नहीं जाऊंगा ये अभी पता नहीं, क्योंकि पुरस्कार के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैं अपने सनातन की विद्या को हर घर तक पहुंचाने के मिशन पे लगा हूं। भारत को भारत की विद्या से परिचित कराने के मुहिम पे निकला हूं। वी आर ऑल्सो फॉलोअर्स ऑफ राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित ने कहा था कि भारत को भारतीय परंपरा के हिसाब से, भारतीय चीजों से ही भारत बनाना है। उसी मुहिम का एक छोटा सा हिस्सा हूं, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है। कहते हैं ना कि जिसके अंदर अकेले चलने की शक्ति होती है ना, एक दिन कारवां बनता है। आज कारवां बन रहा है। आज हजारों लोग हमारे सेशन में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं भी प्राउड फील करता हूं कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की सीईओ मेरी स्टूडेंट हैं। अभी पिछला सेशन मेरा चल रहा था, तो डॉक्टर राजपाल सिंह, जो एम्स के अच्छे सर्जन में गिनती जिनकी आती है अभी एट प्रेजेंट, वो हमारे विद्यार्थी के रूप में आए हुए थे। ये सनातन का प्राउड था, मेरा नहीं। मैं तो अनपढ़ सा आदमी हूं, मैं क्या जानूं क्या होता है। मैं अनपढ़ सा आदमी हूं। बाबा जी का मतलब ही होता है ऐसा। बाबा जी का मतलब क्या होता है पता है? गांव में किसी व्यक्ति को आप कुछ कहेंगे, वो सुनेगा कुछ और, समझेगा कुछ और, करेगा कुछ और, आके बताएगा कुछ और। आप कहेंगे यार, आपका रिएक्शन होगा यार एकदम बाबा जी है। बाबा जी मीन्स नॉनसेंस। यस, ऑल्सो आई एम नॉनसेंस। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, मैं विद्यार्थी हूं। मेरी पढ़ाई चालू है गुरुजनों के सानिध्य में। मैं अपने गुरु आश्रम से बैठ करके ये क्लास ले रहा हूं। अभी गुरु जी का प्रवचन समाप्त हुआ है, 2 घंटे का लंबा सेशन। उसके बाद ये 2 घंटे के लंबे सेशन में आया हूँ। हार्ड वर्क करता हूँ। अभी सिर्फ 60 साल का हूँ, अभी सिर्फ 60 साल का हूँ। हमारी भाषा में अगर कहें तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पिछले 2 सालों से ऑनलाइन ऑफलाइन सिखाना शुरू किया हूँ। ये भूपेंद्र सिंह राठौर सर का एक ये है कि उन्होंने कहा कि बाबा जी ये ज्ञान हर घर तक जाना चाहिए, और उनकी प्रेरणा थी। और इन युवाओं की, जो डॉक्टर विश्व दीपक शर्मा देख रहे हैं, एक हमारे साथ राजेश चौहान थे, ये सारे लोगों ने मिलकर बाबा जी को ढकेल ढकेल करके आपके साथ कनेक्ट कर दिया। और इतना भर लैपटॉप सिखा दिया कि आपसे मैं बात कर लूं, आपको म्यूट कर दूं, अनम्यूट कर दूं, आपसे मैसेज कर लूं।
बस इतना ही जानता हूँ, इसके आगे तो मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं बाबा जी ही हूँ। तो शाश्वत चिकित्सा से आप सीखेंगे कि कैसे हम जल के मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाएं, कैसे हम अफर्मेशन दें। 5 दिन में हम आपको सिखाने वाले हैं कि जल के से हम अपने हार्मोन को कैसे बैलेंस करें। जल से आप डिस्टेंस हीलिंग कैसे कर पाएंगे। डिस्टेंस हीलिंग आने वाला दिन का मिरेकल है। आज भी डिस्टेंस हीलिंग हो रहा है, जैसे रेकी, अन्य तरह की विद्याएं। डिस्टेंस हीलिंग हमारे समाज का एक मिरेकल था, हमारे सनातन का। उसको फिर से लाना है, क्योंकि जब इस संसार में हर चीज ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा को एक जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ऊर्जा से कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे अभी दीपक जी ने आपको विजुलाइज कराया, अफर्मेशन दिया, आप उस एनर्जी को फील किए। अभी हम आपसे चर्चा करते हैं। अभी मैंने कहा आंखों को बंद करें। अच्छा, सभी लोग आंखों को बंद करें। देखिए एक रिचुअल देखिए कैसे हम काम करेंगे। आंखों को बंद करें और हाथ को ऐसे करें। सभी लोग, सभी लोग करें मेरे साथ। मिरेकल होते हैं, मिरेकल होते हैं। बेसार सर कहते हैं कि मिरेकल होते हैं। इस संसार में जादू कुछ नहीं, लेकिन मिरेकल्स होते हैं। ये मिरेकल है। इसमें फील, आंखों को बंद करें और महसूस करें कि एक सुंदर सा हरे रंग का, पीले रंग का नींबू आपके हथेली में रखा हुआ है। महसूस करें, सिर्फ महसूस करें कि आपके हथेली पे एक नींबू रखा हुआ है, एकदम ताजा खुशबू उसके आपके नाक में आ रहा है। नींबू की खुशबू को महसूस करें। हाँ, वंडरफुल। एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा नींबू, कागजी नींबू, जिसका रस निचोड़ के हम पीते हैं, शरबत बना के पीते हैं, वो उसमें नमक डाल के खाते हैं, अपने पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं, शहद में डाल के मोटापा कम करने के लिए लेते हैं। वो नींबू आपके हथेली पे रखा हुआ है। आंखों को बंद करें, विजुलाइज करें, उसकी खुशबू आपके नाक में आ रहा है। महसूस करें कि उसकी खुशबू आपके नथुनों से, नाक से टकरा रही है। और दूसरे हाथ से, दाहिने हाथ में आप एक चाकू पकड़ें, एक चाकू लें। एक हाथ में चाकू लें, विजुअलाइज करें कि आपके हाथ में चाकू है, दाहिने हाथ में। और आप धीरे से उसके ऊपर रखें, नींबू के ऊपर चाकू को रखें। महसूस करें कि आपने रख लिया और धीरे धीरे उसको काटें। धीरे धीरे उसको 2 टुकड़ों में बांटें। उससे रस निकल रहा है, बहुत सारा रस निकल रहा है आपके हथेली पे। वंडरफुल। उसकी खुशबू आपके नाक में आ रही है। अब आप चाकू को रख दें। एक हाथ से आधे टुकड़े नींबू को लें, उसके बीज को निकाल दें। उसके बीज को निकाल दें। विजुलाइज करें कि आप बीज को निकाल रहे हैं, हल्का सा दबाएं, बीज निकल जाएगा। और अपना मुंह खोलें, जीभ को बाहर निकालें और जोर से उसको निचोड़ दें। अब आंखों को खोल दें। हाँ वंडरफुल, हाँ वंडरफुल। कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? थंब दिखाएं। मुंह में पानी आ गया कितने लोगों का? थंब दिखाएं। ना आपके यहां नींबू था, ना आपके हाथ में चाकू था, मुंह में पानी कैसे आ गया? यही वंडर होता है, यही वंडर है, यही मिरेकल है। हम जो सोचते हैं वही होता है। आपको हम 5 दिन में इतना विजुअलाइज करा देंगे, इतना अफर्मेशन सिखा देंगे, इतनी प्रैक्टिकल करा देंगे। चाहे वो कई तरह के टेक्निक आपको देंगे। धन को कैसे अट्रैक्ट करना है, हेल्थ को कैसे अट्रैक्ट करना है, रिश्तों को कैसे अट्रैक्ट करना है। क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ 4 ही प्रकार की समस्या होती है। 4 के अलावे 5वां समस्या का नाम नहीं बता सकते। 4 समस्या क्या है? तो एक तो तन की समस्या है, रोग बीमारियों से परेशान है। दूसरे मन की समस्या है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, पता नहीं कितना सारा टेंशन दुनिया का। तीसरी समस्या क्या है? तो वेल्थ की समस्या है, धन की समस्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं, बैंक का किस्त पूरा नहीं हो रहा है। चौथी समस्या रिलेशन की समस्या, जो आज महामारी है, महामारी है। आज शादी करने के लिए तो पूरी प्लानिंग होती है, पूरा प्लानिंग होता है कि पहले दिन से, शादी के पहले और शादी के बाद। कहते थे ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस में कहते थे। हम आज शादी के पहले और शादी के बाद की प्लानिंग करते हैं और 1 महीना भी साथ नहीं निभा पाते। हम उसके लिए बड़े बड़े शूटिंग करवाते हैं, वेडिंग शूटिंग करवाते हैं, सारे पोजीशन पहले बना लेते हैं और 1 महीना साथ नहीं निभा पाते हैं। तलाक का पेपर कोर्ट चला जाता है। तो आज समस्या, रिलेशन की समस्याएं बहुत बड़ी हो गई है। इसके ऊपर भी हम वाटर हीलिंग टेक्निक के द्वारा, डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा काम करेंगे। धन के ऊपर काम करेंगे, मन के ऊपर काम करेंगे, तन के ऊपर काम करेंगे और रिलेशंस के ऊपर काम करेंगे। अगर ये लगता है कि आपके जीवन में ये विद्या यूजफुल है, अगर लगता है कि इसको सीख करके अपने सनातन के ज्ञान को हम नजदीकी से समझ पाएंगे, तो सिर्फ वैसे लोग टिकें जो सिर्फ टाइम वेस्ट करने आए हैं या ये देखने आए कि अच्छा कौन बाबा आ गया।
इस बाबा जी से जो भी मिलता है ना, आज तक जो भी मिला है, तो कहता है यार ये रामदेव जैसा, रामदेव बाबा जैसा लगता है। मैं कहता हूँ रामदेव बाबा से मैं 10 कदम आगे की चीज हूँ। रामदेव बाबा ने एक पतंजलि बनाई, ये उनका महानतम काम है। एक बाबा के अंदर इतनी ताकत आई जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को बैकफुट पे ला दिया। ये हमारे भारत के बेटे का कमाल था, ये सनातन का कमाल था, ये भगवा का कमाल था। ये भगवा आया है हर घर तक अपने वेदों के ज्ञान को पहुंचाने, बांटने आया हूं, बांटने आया हूं, बांटने आया हूं। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि वेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली, यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। वेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली, यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। तो जितने लोगों को लगता है कि ऐसी विद्या सीखना है, हाँ ये प्रॉमिस करूंगा कि जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं आपको हेल्प करूंगा। कभी भी जिंदगी में कोई समस्या आ जाए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रहा है, हीलिंग करने में दिक्कत आ रहा है, बाबा जी का नंबर खुला हुआ है। आज तक जितने ट्रेनर से आप बात करते होंगे ना, तो उसका असिस्टेंट फोन उठाता होगा, ये बाबा जी डायरेक्ट फोन उठाता है। दो दो मोबाइल ले करके मैं बैठा रहता हूँ, टाइम शेड्यूल रहता है कि इतने बजे से इतने बजे आपका कॉल उठाऊंगा। इसके अलावा जो भी हमसे सहयोग चाहिए, वाटर हीलिंग टेक्निक में कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी रिजल्ट लेना है, मैं साथ साथ काम करूंगा। तो कितने लोगों को लगता है कि ये विद्या सीखना चाहिए? कम विद मी, कम विद मी। अगर लगता है कि सनातन की विद्या में ताकत है, अगर लगता है कि इस बाबा में ताकत है, अगर लगता है, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, कहते हैं ना, कबीरदास ने कहा था जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। हमारे साथ चलना है भगवा वाले के साथ, तो अपने अंदर उतनी स्टेमिना रखनी पड़ेगी। फालतू के टाइम पास करने वाले बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये ज्ञान मेरे पास 60 साल हो चुका है। मर जाऊंगा मेरे साथ चला जाएगा। 30 साल का रिसर्च है, जिसके लिए डॉक्टरेट मिला, जिसके लिए भारत गौरव अवार्ड मिला, ये विद्या विस्तार करने निकला है। आश्रम से जब हमारे जैसे लोगों को निकाला जाता है तो दो ही काम करता है, दो ही काम करता है। या तो लेने के लिए निकलता है या देने निकलता है। लेने पे अगर आ गया ना ये, तो समोसे की चटनी में कृपा अटका के ले लेगा। और देने पे आ गया ना तो सर्वस्व दे देगा, सर्वस्व जो है मेरा सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्योंकि ये ज्ञान हमारे अंदर आया किस लिए है? आपको देने के लिए आया है। और मेरे पास कोई ये चलाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं, जो है आपका है। तो आइए इस सेशन में, अब इसके बाद हम सवाल जवाब का सेशन लेंगे। हम चाहते हैं कि अभी ही सवाल जवाब का सेशन ले लें। ज्वाइन करना बात की बात है, कोई समस्या नहीं है ज्वाइन करना। बाबा जी के लिए समस्या ही नहीं आज तक बना ज्वाइन करना, क्योंकि 100 का बैच बनाता हूं और ऑलमोस्ट बैच फुल जाता है। वैसे लोगों की भारत में कमी नहीं है जो अपने सनातन को पसंद करते हैं। सनातन ने पुनः करवट बदला है, पुनः करवट बदला है जब हमारे जैसे लोगों को गुरुजी ने निरंकुश छोड़ दिया कि जा समाज से कनेक्ट हो जा, जा कनेक्ट हो जा। अब जैसे ही उसने कहा कि जी ले अपनी जिंदगी, कितने लोगों ने ये कहानी, ये डायलॉग सुना है, जा जी ले अपनी जिंदगी। जैसे ही गुरु ने कहा जा समाज में बांट, तो बांटना शुरू कर दिया हूं पिछले 2 ढाई सालों से। और पूरी हाईटेक युवाओं की टीम को लीड कर रहा हूं। मैं अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन हमारी टीम हाईटेक युवाओं की है। हाईटेक, हाईटेक जिसको आज के जमाने में जिसको हाईटेक बोला गया है ना, वो। तो आइए मेरे साथ में निकल करेंगे। इन्हें ज्वाइन करना था कर लिए, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनका भी धन्यवाद। जब आपके अंदर से, अंतरात्मा से आवाज उठे कि हाँ मुझे सीखना है, तभी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि क्या पता जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब पता नहीं वो लाभ देगा या नुकसान देगा, ये तो अभी नहीं कह सकते, वो तो बाद का विषय होगा। पहले तो बीज डालना है। अब बीज उगेगा, कितना फल देगा, कैसा पौधा होगा, ये बाद का विषय है। विश्वासम फलदायकम, कहते हैं ना कि विश्वास अगर है मन में, हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, तो अगर आपके मन में विश्वास है तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। और हमारे गुरुजी ने बस एक ही मंत्र सिखाया है इस बाबा जी को। क्या सिखाया? तो मैंने अभी कहा था ना, व्हेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली, यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। अगर यहां से मैं बात कर रहा हूं, अगर यहां से आदमी दो जगह से बात करता है, दो जगह से बात करता है। एक तो यहां से बात करता है जिसको हम सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन। अगर हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना तो चीटिंग ज्यादा होती है और धोखा भी ज्यादा होता है। अपने साथ भी धोखा ज्यादा होता है और धोखा देते भी लोगों को ज्यादा है। क्योंकि ये चल रहा है, जैसे ही ये चलाए तो आपसे लाभ हानि का हिसाब गुणा गणित लगाने लगेंगे। लेकिन अगर यहां से चलाए ना ये, तो एक रिलेशन बनाता है। ये जाल फरेब नहीं जानता, एक रिलेशन बिल्ड करता है। मैं रिलेशन बिल्ड करने आया हूं।
क्योंकि मैं जिस विद्या को लेके आया हूं ये जोड़ने वाला विद्या है, जोड़ने वाला विज्ञान है, जोड़ने वाला धर्म है। और वहां से आया हूं, मैं उसका प्रतिनिधि बन के काम कर रहा हूं। जब प्रतिनिधि बन के काम कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं उसको, तो ये रिप्रेजेंटेशन आप समझते हैं कि अगर मेरे कार्यों में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो ये कहाँ जाके गिरेगा। इसलिए मुझे सतर्क, तलवार की धार होती है बाबाओं की जिंदगी, तलवार के धार पे बैठा होता हूं। इसलिए पूरा सचेत रहता हूं कि अगर आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये देना है, ये देना है, ये देना है, तो देना है, तो देना है, देना है, तो देना है। हम आइए एक प्रैक्टिकल करते हैं। अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में कोई संदेह है। मैं चाहूंगा कि 10 मिनट आपसे, 5 मिनट बात करूं। कोई किसी तरह का सवाल, आपके सवाल जवाब का सेशन हो जाए, उसके बाद एक रिचुअल कराएंगे, एक विजुअलाइजेशन कराएंगे। बाबा धन के लिए सीखना है। हाँ, निर्मला भंडारे, निर्मला भंडारे आप किधर हैं? किधर, पहले आपकी तस्वीर दिख सकती है मुझे? एक बार हैंड रेस करें, मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा। आपके बात से मैं सहमत हूं, आपकी ही बात बोलूंगा। निर्मला भंडारे किधर हैं? हाँ, एक बार वीडियो ऑन करें और अनम्यूट हो जाएं, अनम्यूट हो जाएं। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि धन कमाना सीखना चाहती हूं। आप जरूर सीखें। हमारे सनातन में धर्म, अर्थ और काम, जिसने धर्म, अर्थ और काम को बैलेंस किया वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। चार ये बताए गए हैं पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जिसने धर्म, अर्थ और काम को बैलेंस किया वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। जिसने वात, पित्त और कफ को बैलेंस किया वो स्वास्थ्य की, हेल्थ की प्राप्ति करेगा। जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बैलेंस किया वो ईश्वर की प्राप्ति करेगा। न ब्रह्मा जी भगवान है, न विष्णु जी भगवान है, न महेश जी भगवान है। ये देवों के देव, देवाधिदेव, महादेव हो सकते हैं, लेकिन भगवान, भगवान माने कुछ नहीं। नथिंग एल्स दैट्स कॉल्ड गॉड, नथिंग एल्स दैट्स कॉल्ड गॉड। खैर, तो धन कमाना कभी बुरा नहीं है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जब भी किसी का काम करते हैं, तो उसके एवज में कुछ ना कुछ लेते हैं। आप अपने मम्मी पापा के भी काम करते हैं तो एवज में चाहे उनका आशीर्वाद लेते हैं, प्यार लेते हैं, लेकिन लेते हैं। क्योंकि ये संसार गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। जितने अनुपात में आप इन्वेस्ट करेंगे, जो देंगे, तो हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये लॉ काम करेगा और आपके उतनी ही गति से आपके ऊपर लौटेगा वो। इसलिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना जरूरी है। इन्वेस्ट करेंगे, सारा तंत्र चलते रहेगा। आज ये लैपटॉप चल रहा है, इसकी बैटरी चल रही है, इसके नेट चल रहे हैं, तो सारे चल रहे हैं कैसे? तो पैसे से, पैसे से। इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? निर्मला जी, आप बिल्कुल, आप ये हो सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा। मैं, आप किसी के सवालों से ना मैं रिग्रेट नहीं होता। आप अनजाने में कुछ भी सवाल कर सकते हैं, आप चाहें तो कैसा भी, कैसा भी जो आपके जी में आता है। मैंने एक ही बात कही थी आपसे कि मेरे हाथ में सिर्फ एक बैट है और आप लोग सारे जितने हैं ऑल आर बॉलर। कोई बाउंसर मारेगा, कोई मेरे चेहरे पे मारेगा, कोई गुगली मारेगा, कोई लेग कट करेगा, कोई ऑफ कट करेगा, कोई बम्पर मारेगा, कुछ भी आप डाल सकते हैं। बैटिंग करना मेरा काम। अगर मेरे अंदर बैट्समैन करने की ताकत होगी, बैटिंग करने की, तो मैं बॉल को हुक कर लूंगा, पुल कर लूंगा, कट कर लूंगा। आप चिंता ना करें, आप कोई भी सवाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्योंकि एक बाबा जी आपसे मुखातिब है। टाई लगा के मैं नहीं आया हूं, पर किसी के ज्ञान को टाइयों में नहीं बांधा जा सकता, किसी के ज्ञान को कपड़े में नहीं बांधा जा सकता, किसी के ज्ञान को डिग्रियों में नहीं बांधा जा सकता। जो तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते हैं वो किसी कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आए थे। कबीर दास के ऊपर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं, उनके एक एक पद के ऊपर, एक एक दोहा के ऊपर। हम उस जगह के लोग हैं, उस संस्था से लोग हैं। तो ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे कि आप सवाल ना करें, बिल्कुल सवाल करें। तो पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? दुनिया में कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे हम लोग कनेक्ट हो जाए, अनम्यूट हो सकते हैं, मैक्सिमम लोग अनम्यूट हो सकते हैं। चलिए, हमारे तरफ से छूट रहा, बातें करें। जो भी दूंगा अच्छा दूंगा, अच्छा दूंगा, कंटेंट अच्छा दूंगा, डोंट वरी। जो भी दूंगा अच्छा दूंगा आपको, बट कनेक्ट तो हो जाए। वीडियो तो सारा ऑफ है तो मैं बताऊं किसको? मैं पिक्चर से बात नहीं करता।
डॉक्टर राजपाल, आपका बहुत स्वागत है। बहुत वेलकम आपका। आपके आने से ना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। डॉक्टर राजपाल एक अच्छे सर्जन हैं और एम्स से हैं, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ाने हमारे सेशन में आते हैं। ये हमारे सनातन की उपलब्धि है कि ऐसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे लोगों का समूह बन रहा है, ऐसे लोगों का कारवां बन रहा है। तो पैसा कमाने के लिए कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। अगर आपसे कोई पूछेगा पाने के लिए तो कहेंगे खोना पड़ता है। ना ना ना, पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। पाने के लिए अगर खोएंगे तो एक तरफ खोया एक तरफ पाया, इक्वल टू जीरो। हमारे पास बचा क्या? टाइम वेस्ट गया जिंदगी का। जिंदगी का एक एक पल कीमती है। आपको लगता है अगर कि ये जो 5 दिन मेरा जाएगा जिंदगी का माइलस्टोन हो सकता है, वैसे लोग आए। अभी भी मन बनाए, जिनको आना है। टाइम चला गया कोई बात नहीं। जो 15 मिनट का टाइम शेड्यूल था दीपक जी का, हमारे टीम का, कोई बात नहीं, अभी भी मन बनता है। पैसे की कोई समस्या है, कम दे करके अपना टाइम बुक, सीट बुक करा लें। सीट हमारा लिमिट होता है, फुल हो जाता है। अगर लगता है किन्हीं को पैसे की समस्या है, पार्ट वाइज पेमेंट करना है, तो आप दीपक जी से बात कर सकते हैं, आपको वो भी सहूलियत दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर लगता है कि हाँ ये मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, माइलस्टोन हो सकता है, वैसे लोग ही आए जिनको सनातन के ऊपर विश्वास है। इस बाबा जी के ऊपर विश्वास मत करना। कोई जरूरी नहीं कि मेरे ऊपर विश्वास करो। 5 दिन का कंटेंट जब मिलेगा, आखिरी दिन जब होगा, तब वीडियो बना के भेज देना। अगर मेरा यूट्यूब चैनल है @शाश्वत चिकित्सा, या मेरा वेबसाइट है www.shashwatchikitsa.com, आप खोल करके उसको देखें, सब्सक्राइब करें और देखें। आपको बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे, पॉजिटिव व्यूज। नेगेटिव व्यूज एक आध परसेंट आया होगा, आया है। निगेटिव व्यूज ऐसा आया है कि बाबा जी को कमेंट करते हैं, क्योंकि कोई भी जब आज की सत्ता को चुनौती जब आप देंगे तो गालियां मिलेगी। विवेकानंद ने कहा था कि जब कोई अच्छा काम करने निकलेंगे, कोई नया काम, तो पहले लोग क्रिटिसाइज करेंगे, हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, गालियां देंगे, और उसके बाद आपके पीछे पीछे आपके फॉलोअर के रूप में घूमेंगे। तो यही हमारे सनातन की ताकत है कि आज जो गालियां भी देते थे ना इस बाबा जी को, कहता था कि अरे बाबा जी आप बाबा हो, पैसा क्या करना है। हम के नहीं नहीं, बाबा को पैसे नहीं चाहिए। पैसा आतंकवादियों को चाहिए जो वेपन खरीदे और आपके बच्चों को शूट करे, आपके शहर को उड़ाए, रेलवे स्टेशन को उड़ाए। पैसा उनको चाहिए, बाबा को पैसा क्यों चाहिए? लैपटॉप तो फ्री में मिल जाता है, दान में आ गया। 40,000 का लैपटॉप दे दिया, 15,000 का कैमरा दे दिया, 40,000 का मोबाइल दे दिया, सब फ्री में आ गया। बाबा हूं ना, बाबा को फ्री में मिल जाता है। मैं ट्रेन में जाता हूँ, प्लेन में जाता हूँ, फ्री में जाता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता। तो ऐसे सोच मानसिकता वालों को हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो अच्छे सोच वाले हैं एक साथ आए, जिन्हें लगता है कि एक अच्छा काम करना है समाज के लिए, वैसे लोग आए। उम्मीद है, कोशिश करूंगा कि आपको मैं अपना 100% दे सकूं, क्योंकि बचा के मैं किसके लिए रखूंगा। हाँ, वीरेंद्र सिंह जी, आपका हैंड रेज है, कोई सवाल है तो आप आ सकते हैं। रेखा सैनी, आपका भी सवाल, कुछ हैंड रेज है, कुछ कहना है, प्लीज वेलकम। प्लीज 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 प्लीज। यस वीरेंद्र सिंह जी। हेलो सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, हर हर महादेव। हेलो सर, मेरी माता जी को आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब है मिस्टर, आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब है वीरेंद्र सिंह जी। हाँ, एक चीज और, जितने लोग हमारे साथ अभी लगभग 50 के हाफ सेंचुरी हैं, मैं लोनावाला में हूँ। लोनावाला में संस्कारशाला आश्रम, एकवीरा रोड में, कारला फाटा, जो मुंबई के आसपास के हैं, पुणे के आसपास के हैं, लोनावाला से हैं या आसपास के एरिया से हैं, अगर कोई वैसी समस्या से ग्रस्त हैं, जिनका घुटना खराब हो गया, साइटिका हो गया, सर्वाइकल हो गया, नाभि बैलेंसिंग यानी लीवर की समस्याओं से जूझ रहे हैं और डॉक्टर से थक चुके हैं, तो फ्री में हमारी सेवा उपलब्ध है। आप यहाँ पधार सकते हैं। संस्कारशाला आश्रम लोनावाला। तो वीरेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन स्क्रीन पे जो नंबर आएगा उसमें से नंबर लेकर के आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपकी समस्या, आपकी माताजी की समस्या जो मैं समझ पाया, तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा आपके साथ। और हमारा जो भी सेशन होता है, जो भी चिकित्सा होती है, वो निःशुल्क होती है, आपके कोई चार्ज नहीं लगेंगे। तो आप आ सकते हैं, ये लाभ ले सकते हैं इसका जी। बहुत दुखी है सर। आपकी आवाज, वीरेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कट रही है आवाज। प्लीज आप नंबर ले लेंगे, अभी स्क्रीन पे पुनः नंबर बताएंगे दीपक जी,
वो नंबर ले करके ना आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अभी इतना वीआईपी नहीं हुआ हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट ना हूँ, मैं आपके ही बीच का आदमी हूँ। हाँ, ड्रेस मेरा थोड़ा आपसे अलग है, पर मैं आपके लिए काम करने निकला हूँ, आपको हेल्प करने निकला हूँ। आपकी माता जी की परेशानी, मेरी माता जी की परेशानी, जो हमारे पास विद्या है मैं हेल्प करूंगा। ओके, चिंता करें, चिंता ना करें। हाँ जी, रेखा सैनी, कुछ कहना है? रेखा जी अनम्यूट हो सकती हैं। सर मुझे पैरों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, दवाइयां असर ही नहीं करती हैं, सुन रहते पता हैं। नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ से हैं रेखा सैनी जी? मैं गाजियाबाद में हूँ आजकल। तो अक्टूबर में मैं दिल्ली आने वाला हूँ, तब हमारी मुलाकात। दिल्ली में हमारे अभी जाकिर हुसैन कॉलेज में मेरे सेशन थे, और वहाँ डीपीएमआई है, दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसमें भी हमारा सेशन था। दोनों सेशन मैंने शनिवार रविवार को था एक जगह जाकिर हुसैन कॉलेज में। हमारे सेशंस होते रहते हैं, मैं दिल्ली अक्सर आते रहता हूँ। दिल्ली में जो आरोग्य भारती है उसके साथ भी हमारे सेशंस होते रहते हैं, जो आरएसएस की संस्था है। दिल्ली में दिलशाद गार्डन में भी हमारे सेशन हुए थे, एक अर्वाचीन स्कूल है उसमें। तो मैं दिल्ली आते रहता हूँ अक्सर, दिल्ली में हमारी मुलाकात होगी। या और डिटेल जानने के लिए, डिटेल ये करने के लिए, अभी स्क्रीन पे नंबर आएगा, उसको लेकर के आप व्हाट्सअप कर दें, मैं कॉल कर लूंगा आपसे। तो ठीक है। आज के हाँ, विनायक जी, विनायक करांडीकर। यस विनायक जी, वेलकम, वेलकम 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 वेलकम, सुस्वागतम। हाँ, नमस्ते बाबा जी। नमस्ते नमस्ते। अभी आप लोनावाला में अभी आप और कितने दिन हो? मैं अभी हूं ना, अभी हूँ। अभी गुरु जी का चातुर्मास चल रहा है, तो उस चातुर्मास के अच्छा क्रम में अभी मैं हूँ यहाँ। तो कम से कम अक्टूबर तक तो जरूर हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं सोचता हूँ एक बार आपसे आके मिल लूं। जी बहुत स्वागत है आपका, आइए, आश्रम में प्रसाद भी उपलब्ध है, और आपके लिए स्वागत है, स्वागत है। तो अगर आपसे मिलना है तो कुछ समय की कुछ ये है, समय की मर्यादा यही है कि रूपरेखा? 4 4 बजे से 6 बजे में सेशन में होता हूँ। उसके बाद दोपहर का हाँ। सेशन होता है, कई सेशन है, सेशन के आप आ जाएं, सेशन के बाद आपके साथ ही बैठूंगा मैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। वो लोनावाला का एड्रेस क्या बताया आपने? संस्कारशाला आश्रम गूगल में डालें, एक वीरा रोड। अच्छा अच्छा। ठीक है, कारला फाटा से 100 मीटर की दूरी पे है। लेकिन लोनावाला में ही है ना वो? हाँ, लोनावाला में है जी। अच्छा अच्छा। ओके, जी जी थैंक यू जरूर। थैंक यू थैंक यू। जी मीना जी, जी मीना जी। हेलो। जी जी मीना जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। आपकी आवाज आ रही है मीना जी। आप म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट हो जाएं। अनम्यूट हो ओके। जाएं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। हाँ जी, मैंने ये पूछना था, आप पंजाब भी आते हो या पंजाब में? पंजाब में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन पंजाब में जाता तो नहीं हूँ मैम। पंजाब में स्टूडेंट हमारे हैं, जालंधर वगैरह में, जालंधर में वैद्य भूपेंद्र सिंह जी हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे वैद्य, वहाँ के नामी गिरामी वैद्य हैं, वैद्य भूपेंद्र सिंह जी। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ, मेरे से सीखे हुए स्टूडेंट्स, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं हूँ, जाता नहीं हूँ। कोई सेशन वगैरह होता है तो जाता हूँ। पंजाब में सेशन नहीं हुआ है अभी। मुंबई में अभी पिछले दिनों सेशन था। तो क्या है आपकी समस्या, क्या है? नहीं, एक्चुअली मेरी तो अभी तक कोई समस्या नहीं है। तो वैसे ही जानकारी के लिए पूछा था। अभी यहाँ पे एक पेशेंट है पार्किंसन के, तो उनको बताने के लिए कि अगर आपने उन्होंने आपका आप सेशन ऐसा किया। करें मैम, मीना जी, पार्किंसन के हाँ लिए जी। शाश्वत चिकित्सा से, शाश्वत चिकित्सा की जो टेक्निक है, जो आंगिरस हाँ विद्या जो मैं पढ़ाता हूँ, शाश्वत चिकित्सा का आपको लिंक मिलेगा जब उसका वेबिनार होगा। तो आप उनको शाश्वत चिकित्सा से जोड़ दें, तो हम जो ब्रेन के कुछ पॉइंट्स को, चूंकि पार्किंसन हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारी है, हमारे जो ओके। नर्वस सिस्टम है ना, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। और पार्किंसन के ऊपर उनको हम ठीक करने का तो दावा नहीं कर सकते, पर उनको बहुत सारा राहत दे सकते हैं शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से। तो आप उनको मेरा नंबर प्रोवाइड कर दें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा दें, तो उसमें भी कुछ वीडियोज है, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका जो ये है ना, नर्वस सिस्टम की ताकत बढ़ेगी।
तो काफी कुछ हो सकता है, आप उनको हेल्प करें। ओके सर। हाँ ठीक है, जी, थैंक यू। प्रणाम बाबा। थैंक यू, थैंक प्रणाम। यू। हाँ बन्नी जी, बन्नी जी किधर हैं आप? पहले वीडियो ऑन करें। बन्नी जी, आपके सवाल आ रहे हैं कि कुछ हीलिंग के लिए बता दो। तो क्या हीलिंग चाहिए आपको, मैं अभी प्रैक्टिकल करवाता हूँ। बन्नी जी सबसे पहले वीडियो ऑन करें। जितने लोग सेशन में चाहते हैं कि प्रैक्टिकल करवाऊं तो वीडियो ऑन चाहिए। मैं ऑफ वीडियो में पागलों जैसा मैं बिल्कुल नहीं कि मैं प्रैक्टिकल करूंगा और मैं ही देखूंगा, वो नहीं चलेगा। जिनको प्रैक्टिकल करना है वीडियो ऑन करें, नहीं तो जय जय सीताराम करें। हाँ बन्नी जी, वीडियो ऑन करें और बताएं आपकी समस्या क्या है, मैं वही चीज बताऊंगा आपके टू दी पॉइंट, उसके ऊपर बात कर दूंगा। क्या है समस्या? बन्नी जी किधर हैं आप? बन्नी जी आप हैं सेशन में या चली गई? बन्नी, बन्नी BUNNY, बन्नी ही पढ़ू ना? किधर है? जसवीर भाटिया, वेलकम। जसवीर भाटिया फ्रॉम दिल्ली क्या? अगर जसवीर भाटिया दिल्ली से हैं तो हम दिखाएं। हाँ बन्नी जी, क्या है समस्या आपकी? बोलें, क्या प्रॉब्लम है, मैं जिसके लिए आपको गाइड करूं। ऐसे ऐसे सभी, सभी लोग, सभी लोग मुझे फॉलो करें। यस, वीडियो ऑन करें तब आनंद आएगा। बन्नी जी अभी आपका हेडेक दूर कर दूंगा, अभी के अभी। इतना फास्ट रिजल्ट दुनिया में आपने सुना नहीं होगा, उतना रिजल्ट दे सकता हूं। यस, आई कैन डू इट, मैं दे सकता हूं। जो इतना दावा कर रहा हूं ना, तो का पूरा भी करता हूं मैं। ऐसे नहीं, ये 5 उंगलियों को ऐसे 3 उंगली जोड़ के मुट्ठी बनाएं, 3 उंगली मोड़ दे और मुट्ठी बनाएं। यस, और इसको यहां ले जाएं टॉप पे, ये टॉप पे जहां पे हम शिखा रखते हैं वहां ले जाएं। और वहां से एक पग यहां जितनी दूरी पे ये आ रहा है, चश्मे की डंडी जहां से गई है यहां, यहां लाएं। अंगूठा लगाएं यहां, अंगूठा जोर से इसको दबाएं, जोर से मैक्सिमम, दोनों साइड से। विशाल जी दोनों साइड से, यस दोनों साइड से जोर से दबाएं, बहुत तेज दर्द होगा। जोर से दबाएं, दबाएं, जहां तक उंगली जा रही जाने दें, जाने दें। ये उंगली को ऐसे ले जाएं, ऐसे 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 ऐसे। मैं आ रहा हूं ना पिक्चर में, यस ऐसे। जोर से दबाएं, जोर से दबाएं, और दबाएं, और दबाएं। अब इसको क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक 10 बार करें। ऐसे ऐसे नहीं करना है, क्लॉक रुक जाएं, एंटी क्लॉक रुक जाएं, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। अब अगला, आप पीछे यहां ले जाएं, यहां उंगली ले जाएं, पीछे जो देखिए गड्ढा है, पीछे यहां देखिए गड्ढे होंगे दोनों साइड, ये दोनों साइड इसमें उंगली लगाएं जोर से। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक 10 बार। जोर से दबाना, जोर से है, दर्द होना चाहिए, दर्द ही जिंदगी है। अगला पॉइंट यहां ले जाएं, कान के 4 अंगुल ऊपर, कान के 4 अंगुल ऊपर, कान से 4 अंगुल ऊपर, जोर से दबाएं यहां। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी, जोर से दबाना है, जोर से। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक 10 बार। और अगला यहां ले जाएं, प्रज्ञा चक्र, जहां पे बिंदिया लगाते हैं, जहां पे सिंदूर लगाते हैं, जोर से दबाएं, जोर से ऐसे, जोर से। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक 10 बार, क्लॉक एंटी क्लॉक। और आखिरी में फिर वहीं आ जाएं जहां से चले थे, जहां से चले थे वहीं पे आ जाएं। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक 10 बार, 10 बार। अब इसको अपने प्राण को, ये सिखा जहां यहीं पे प्राण है, बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गर्दन को झटका दे दें, हाथ को झटका दे दें, और कैसी फीलिंग आ रही है बताएं। किसी को अगर माइग्रेन है, किसी को इंसोमेनिया, नींद नहीं आने की शिकायत है, किसी को वर्टिगो की शिकायत है, इस क्रिया को रोज करें। इस क्रिया को करके देखें, पहले दिन से स्लीपिंग पिल्स छूट जाएगा, पहले दिन से करके देखें। इसके अलावा और देखना है चमत्कारी चीज, तो नाभि बैलेंसिंग इज ए यूनिक टेक्निक ऑफ शाश्वत चिकित्सा। हम छू करके मोटापा कम करते हैं, छू करके। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही मिरेकल ऑर्गन है, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हमारे लीवर में होता है। ये लीवर को ठीक करने का, आज 90% लोगों का लीवर खराब है। हाउ वंडरफुल। जिसको काट भी देना तो अपने आप को बना लेने की क्षमता रखता है, इतना सेल डिवीजन होता है हमारे लीवर में। और वो लीवर खराब है, लीवर सिरोसिस, लिवर श्रिंक हो गया, लिवर इनलार्ज हो गया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हम ये सिखाते हैं कि उंगलियों का प्रयोग करके कैसे, उंगली के जो मैग्नेटिक पावर है उसको कैसे प्रयोग करें। हमारे सनातन में एक चीज बताया गया
कि सवेरे जब आप उठते हैं तो ऐसे करके बताया गया कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूलम तू गोविंदा। ये क्यों बताया गया? इसका विज्ञान क्या है? कोई बता सकता है? जो सनातन से जुड़ा हुआ है, कोई बता सकता है इसका विज्ञान क्यों बताया? दिस इज साइंटिफिक, ये साइंस है। अब बताया गया कि इसमें लक्ष्मी मैया को देखने के लिए सरस्वती मैया क्या इसमें दिखेगी? क्या गोविंद है इसमें? लेकिन विज्ञान से इसको सनातन ने, सवेरे जैसे ही आप आंख खोलते हैं, सुबह के 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, तो आपकी आंख बंद होने के कारण आपकी रोशनी, जो रोशनी थी आंखों की रोशनी, वो बंद था और एकदम से तेज लाइट ना लगे, इसलिए सबसे पहले कर दर्शन कराया गया। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य। तो आंखों को बंद किए किए हम मंत्र पढ़े और आंखों को ऐसे किए और धीरे से आंख खोल दी। ये विज्ञान था सनातन का, और साथ साथ हमारे धर्म का ताकत भी है। ये ताकत है हमारी। कराग्रे बसते लक्ष्मी, शुरुआत ही करते हैं इतने अच्छे चीज से, इसलिए हाथों में ये जादू दिया गया। इसीलिए हाथों का जादू, इसी हाथों के जादू का प्रयोग करना हम सिखाएंगे 5 दिनों तक। अभी भी किन्हों को लगता है कि हमें ज्वाइन करना है तो वेलकम, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आपका आभारी हूं मैं। इस बाबा जी की बात सुनने के लिए आपने समय दिया। कहीं पे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थना करता हूं, क्योंकि भाषाई गलतियां हमसे हो सकती है, क्योंकि मैं बाबा जी हूं। ओके, थैंक यू दीपक जी, धन्यवाद सबका। जी धन्यवाद बाबा जी। वीवो फी 2 कुछ पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं?